मेरे प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन दानियेल की किताब और उसके 6 अध्याय और उसके 18 पद में हम आ गए हैं और लगातार हम वीडियो को आपको भेज रहे हैं। आप कृपया हमें रिस्पांस दें। आप हमारे वीडियो में कमेंट लिखें, जिसके कारण से कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और हमें भी उसके कारण से, कमेंट के कारण से प्रोत्साहन मिल सके। प्रियो, आइए हम वचन को पढ़ते हैं। वचन 6 का 18। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास कुछ सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों उसे नींद नहीं आई, क्यों उस दिन वो बिना भोजन के पड़ा रहा और कोई भी सुख विलास की वस्तु उसके पास नहीं पहुंचाई गई। क्या कारण है कि राजा इतना व्याकुल हो गया है, राजा इतना चिंतित है? इसका कारण आप जानते हैं। पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें देखिएगा। क्योंकि उसका जो कार्यकर्ता है या उसके राज्य में एक गुलाम दानियल है, जो बेबीलोन के अंदर लाया गया है यरूशलेम से, इज़राइल से। उसे मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि वो उसके लिए बहुत ही एक आदरणीय व्यक्ति ठहरा है, दानियल राजा के लिए। दानियल व्यक्ति, तो दानियल की जो बारे में राजा सोचता है वो ये है कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है और ज़रूरत पड़ने पर वो कभी भी राजा की समस्या का हल कर सकता है और उसने किया है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 राजों को हम देखते हैं। पहला राजा नबूकदनेस्सर, दूसरा राजा बेलशस्सर और तीसरा राजा दारा है। और इन राजा दानियल इन राजाओं के राज्य में बना रहा और उनकी हर समस्या का हल उसने किया है। पर चिढ़ने वाले ईर्ष्यालु लोग हमेशा उसके विरोध में कार्य करते रहे हैं। अब राजा को नींद नहीं आ रही है। राजा चला गया है मोहर लगाकर उस पत्थर पर जहाँ पर सिंहों की मांद थी और सिंहों की मांद को पत्थर से ढक दिया गया है और उसके अंदर शेर हैं, शेर के अंदर दानियल है उस गुफा के अंदर, और दानियल अंदर छोड़ दिया गया है किसके सहारे? एक सच्चे परमेश्वर के सहारे। वहाँ पर यह बात कही जाती है कि जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और एक बड़ा पत्थर लाया जाता है और पत्थर से उसे ढक दिया जाता है और वहाँ पर पत्थर पर मोहर लगाई जाती है कि अब इसे कोई भी बचा नहीं सकता है। एक बात पर ध्यान किया गया था, उस वीडियो में मैंने बताया है कि जिसकी तू नित्य उपासना करता है। राजा चिंता कर रहा है। राजा ने उससे पहले बचाने के बहुत से उपाय किए हैं। सुबह से लेकर शाम सूर्यास्त होने तक उसने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन वो बेबस हुआ। जो षड्यंत्र लोगों के द्वारा रचा गया था वो उसके सामने कुछ नहीं कर सका, क्योंकि ये व्यवस्था थी फारसियों की और मादियों की और वो अटल व्यवस्था के अनुसार थी, वो बदली नहीं जा सकती थी। प्रियो, यहाँ पर कहते कि राजा इतनी चिंता कर रहा है इस अपने वर्कर की या अपने कार्यकर्ता की, जो गुलाम होने पर भी राजा के महल में या राजा के लिए इतने कार्य करता है वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ। और इस वफादारी में भी और इस कार्य की व्यवस्था के कारण भी, व्यस्त होने के कारण भी क्या करता है? परमेश्वर को अपना समय दिया करता है। और यहाँ पर बताया गया है तब राजा अपने महल में चला गया, क्योंकि वो काम कर चुका था और राजा चिंतित था। और राजा को कहते कि जब वो अपने घर गया, क्योंकि वो दानियल के विषय में चिंतित था, वो दानियल को परमेश्वर के हवाले कर आया था और सिंहों की मांद में डाल आया था और लोग भी अपने अपने घर की तरफ चले गए थे मोहर लगाकर, क्योंकि आप उसे कोई हटा नहीं सकता था कि ये कड़ी आज्ञा थी और ये बड़ी कहते कि कठिन बात थी लोगों के लिए भी कि उसके पास जा पत्थर हटाए, क्योंकि उस पर मोहर लगी थी। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में भी यीशु मसीह को जब कब्रिस्तान में रखा गया रोमी सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा, जिन्होंने उसे पकड़वाया, मरवाया और उसे मार दिया गया, क्रूस से उतार दिया गया, तो उसके बाद उस कब्र में रखा गया और वहाँ पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया गया और सांकलों से उसे बांध दिया गया और मोहर लगा दी गई और पहरेदार वहाँ पर बिठा दिए गए। आम इंसान वहाँ पर जाकर उस पत्थर को नहीं हटा सकता था। वैसे ही दानियल के लिए हम देखते हैं कि एक बड़ा पत्थर लाकर सिंहों की मांद पर डाल दिया गया और मोहर लगा दी गई है। और तब कहते कि राजा महल में चला गया और राजा जब महल में गया उस रात बिना भोजन के पड़ा रहा। क्या कोई आम इंसान के लिए राजा लोग भोजन नहीं करेंगे? मैं कहता हूँ कि हाँ, एक सच्चा इंसान है, अगर कोई भगत इंसान है, अगर कोई गलत इंसान नहीं है, तो उसके विषय में ज़रूर राजा के द्वारा चिंता की जाएगी, जैसे कि हम दानियल के विषय में देखते हैं। और राजा दारा
के विषय में देखते हैं कि वो महल में गया, पहले बचाने की कोशिश की, महल में गया और उस रात उसने अपने लिए कुछ भी सुख की वस्तु नहीं ली। उस रात बिना भोजन के पड़ा रहा। क्या हम कभी बिना भोजन के सोए हैं और किसी के कारण से दुखित हुए हों और किसी को बचाने की हमने कोशिश की हो, किसी के विरुद्ध में कोई बात ना की हो और बिना भोजन पड़े चिंता करते हुए हम बिना भोजन के सोए हों? क्या कभी ऐसा दिन आपके जीवन में आया है? प्रिय, आया होगा अपने ही उन लोगों के लिए। क्या कभी परमेश्वर के भगत के लिए या परमेश्वर के उस जन के लिए जो दुख में है, जो परेशानी में है, जो गुलामी में है और जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कभी उसके लिए आपने उपवास रखा पूरी रात? क्या आप कभी भूखे रहे? मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता कि आपने ऐसा कभी किया हो। अगर किया हो तो परमेश्वर उसके बदले में आपको आशीष दे। इसलिए राजा उस रात बिना भोजन के पड़ा रहा और उसके पास कुछ भी सुख विलास की वस्तु नहीं पहुंचाई गई। क्यों नहीं पहुंचाई गई? क्या लोग अनजान थे इस बात से? नहीं, राजा ने मना किया कि मुझे कोई भी सुख विलास की वस्तु नहीं चाहिए। आज उसका कह सकते हैं कि एक प्रियजन जिसे वो प्यार कर रहा था, जिसे वो चाहत रखता था, जिसे वो जानता था और जिसे वो मानता था, जिसके अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती थी, उसके प्रति वो चिंतित है। और आज वो कोई भी सुख विलास की वस्तु अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहता। उसने अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, भूख मिटाने के लिए भोजन को भी इस उपयोग में नहीं लाया और उस दिन उसने रोटी भी नहीं खाई। और कहते हैं कि पूरी रात वो जागता रहा, उसे नींद भी नहीं आई दानियल के कारण से, क्योंकि आज उसका दानियल का परमेश्वर बचाए तो बचाए, वरना आज दानियल उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ऐसा राजा ने सोचा है और पूरी रात जागता रहा। क्या कभी आप इस प्रकार से जागे हैं किसी के लिए? क्या आप जाग कर प्रार्थना करते हैं, चिंता करते हो अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हिंदू भाई लोगों के लिए, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनके लिए कभी आप जाग कर सुख विलास की वस्तु त्याग कर, भोजन त्याग कर और पूरी रात जाग कर क्या आपने कभी परमेश्वर से प्रार्थना की है? ये राजा शायद परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा, पर ये दानियल के लिए चिंतित है, ये दानियल को बचाने की कोशिश में लगा है। हो सकता है इसने परमेश्वर से कहा होगा, हे परमेश्वर, दानियल के परमेश्वर, तेरा बंदा है, तू उसे बचा ले। तेरा बंदा आज अंदर है शेरों की मांद में, शेरों को खिलाना या ना खिलाना तेरा काम है। आप तेरी ड्यूटी बनती है कि जिस व्यक्ति ने तुझे समय दिया है आप उसे बचाए। हो सकता है राजा दारा इस तरीके से सारी रात चिंता करते हुए प्रार्थना कर रहा हो, मुझे नहीं मालूम क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है, पर वो जानता है कि इसका परमेश्वर ही परमेश्वर। हर राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने भी कहा कि इनका परमेश्वर, कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं जो आग में से इस तरीके से बचा सके। कोई भी परमेश्वर नहीं है। जब बेलशस्सर ने कहा कि ऐसा इनका किसी और का कोई भी परमेश्वर नहीं है जो इस प्रकार से पढ़कर सुना सके, और उसे कंठमाला पहनाई गई थी दानियल को। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी वस्तु ना ले उस वक्त जब आप पीड़ा में हो, दुख में हो, जब किसी के कारण से आप दुखित हो, और उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? घुटने टेकना चाहिए। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप सेवक हैं, तो आपको प्रार्थना में आ जाना चाहिए। घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करके अपना समय पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए, और सुख विलास की कोई भी वस्तु अपने पास आने देना नहीं चाहिए, जिस प्रकार से राजा ने किया। जबकि राजा विश्वासी नहीं है, जबकि राजा यहोवा परमेश्वर को मानने वाला नहीं है, इनकी शिक्षा अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनके सारे कार्य अलग हैं। आप जानते हैं ये मूर्ति पूजा करने वाले हैं, बाल की पूजा करने वाले हैं, ये आशेरा की मूर्तियों के सामने झुकने वाले हैं, पर दानियल सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने झुकता है और उसे मानता है और उसके सामने सजदा करता है। आज उसका परमेश्वर कहाँ है मालूम पड़ना चाहिए। और राजा चिंतित है, राजा चिंतित है, और लिखा है भोर तक वो चिंता करता रहा, पूरी रात जागता रहा। प्रिय, हमें कभी कभी अपने जीवन में इस प्रकार से सोचना चाहिए, इस प्रकार से कभी कभी अपने लोगों के लिए जागृत रहना चाहिए, और कभी कभी हमें बिना भोजन के रहना चाहिए और भोजन को त्याग देना चाहिए। कभी कभी हमें पूरी रात परमेश्वर के साथ बितानी चाहिए, पूरी रात परमेश्वर के साथ बात करनी चाहिए, और हमें सुख विलास की वस्तु से दूर रहना चाहिए। कभी कभी हमें अपने देश के लोगों के लिए, आगुओं के लिए और अपने देश के नेताओं के लिए जागकर उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते तो सच में सच्चा जीवित परमेश्वर आपके दुख के समय में आपके साथ शेरों की मांद में भी उतर आएगा और वहाँ पर भी आकर आपको बचा लेगा।
और आपकी मदद करेगा। इसलिए सावधान रहें और इसलिए सतर्क रहें और चौकन्ने हो जाएं कि मुझे क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो कि विरोधी लोग आएँ और मुझे उठाएं और कहीं न कहीं शेरों के माद में या फिर कहीं और हमें ले जाएं और हमें वहाँ पर वो जला दें या बर्बाद कर दें या हमें मार दें। पर उससे पहले अपना काम करें, स्वर्ग के लिए रास्ता खुलवा लें और स्वर्ग के परमेश्वर को मना लें, जिसके कारण से जब इस प्रकार की विपत्ति आए तो आपको झुकना ना पड़े और आपको रुकना ना पड़े और स्वर्ग आपको कोई छीन ना सके। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।